आगे उनका उद्धार किया। इसी मंत्र से सबका उद्धार हुआ। इसके अतिरिक्त कोई विश्व मंत्र नहीं है जो इस जरा और मरण में समाप्त कर सके। तो क्या बताया कि इस सतनाम के सुमरण का एक बार श्वास उश्वास से मर्यादा में रहकर पूरे गुरु से लेकर, अपने आप नहीं, कोई घर का आप पे गुरु बन जाए आगे चेले बनाओ, वो महापापी अपराधी व्यक्ति है, उसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे इस दास से प्राप्त करके कोई निकम्मी आत्मा दुष्ट इंसान स्वयं ये मंत्र किसी को आगे दान करने लग जाए, देने लग जाए, गुरु बन जाए, वो सबसे बड़ा शत्रु और होगा इस मानव समाज का, भगवान का द्रोही होता वो व्यक्ति। क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो झूठा लाइसेंस बना रहा है, झूठा वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है। आगे चल के समय पर धोखा देगा वो पासपोर्ट उसका। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त आज के दिन दूसरा कोई सतमार्ग और ये ज्ञान और उपदेश का अधिकारी नहीं है। ये सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, झूठ नहीं बोलता दास। और कोई मान बढ़ाई की बात नहीं, आपको आगाह कर रहा हूं कि नकलियों में फंस के तो हमने इतने जीवन नाश कर लिए। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को जो परमात्मा ने बताया, गरीबदास जी ने आगे बताया कि ये सतनाम इतना कीमती है, एक बार श्वास उश्वास से एक बार सिमरण करने का कितना धन, कितनी वैल्यू है इसकी, कितनी कीमत है। कहते हैं जैसे ताखड़ी के एक पलड़े में तो सतनाम धर दे, एक सिमरण की कमाई मर्यादा में रह कर ली हुई, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे, जैसे शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, और भाई जो ऊपर ये 7 खेड़े ब्रह्मलोक के अंदर और कई भी भाग बना रखे इसने। ये कहते हैं नीचे का तल वतल तल ये सारे दर दे, और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इन तीनों को तो पासंग रख दे। अब पासंग वर्तमान के, क्योंकि जो ग्रंथ साहिब लिखा गया ये गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा, अमृत वचन वही है जो गॉड गिवन है, लैंग्वेज अपनी बोल बता दी ताकि वहां के लोग आसानी से समझ सके। इसलिए पासंग उसको कहते थे। हमारा दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो हमारे यहाँ कोई गेहूं बाजरा ज्वार लेने के लिए आते थे व्यापारी लोग, तो उनको हमारे पिताजी कहते थे भाई पहले तू अपनी तराजू चेक करा, एररलेस तो या कैसी है, कोई इसमें डांडी तो नहीं मार रहा, तो डांडी माने उसमें गड़बड़ तो नहीं है कोई, तो चेक कराते थे। यदि उसमें कोई लगता था टेढ़ा मेढ़ा है वो, तो जो कनक, जैसे गेहूं तोल रहे हैं, गेहूं का सौदा करना ढेर पड़ा है, उसमें से एक मुट्ठी गेहूं लेकर के उस पलड़े में रख देते थे जिसमें एरर होती थी, फिर वो तखड़ी बराबर हो जाती थी, एररलेस हो जाती थी। तो वो इतने की गेहूं जो अलग से डाले वो सौदे में नहीं थे, वो तो पासिंग रखी थी उस तराजू को ठीक करने के लिए। अब विचार करना ये एक बात कितनी वैल्यूएबल है इनकी महापुरुषों की। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो, एक तरफ सतनाम और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो। ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते ये तो सौदे में मत गिरना इसने तय, ये तो किसी खाते में आम एक छोटा सा सरपंच बन जा, वो धरती तोल दे, चेयरमैन बन जा तो पता नहीं क्या बन जा, एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, छोटे से टुकड़े के धरती तोल देते हैं। परमात्मा कहते हैं ये तो 3 लोक भी इस उस भगत के पास जो धन है, और ये नकली धन जो अस्थायी राजाओं का राज पूरी पृथ्वी पर हो तो छोड़ के जाना एक दिन, और ये ऐसा धन है जो आपके यहाँ भी साथ देगा और सतलोक में जाएगा, आपका कभी खर्च नहीं होगा, ये ऐसा धन है। तो क्या बताया है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। एक सिमरन सतनाम का विधिवत तो इतने आप खाली हो गए, भक्तिहीन हो गए, पैसे के लिए भटकते फिरते हैं सारा दिन, और 36 झूठ बोलते हैं, 100 बार पता नहीं मन में दोष आते हैं, पशु से भी ज्यादा मेहनत करते, तब भी पेट गुजारा नहीं चलता आपका। और इस परमात्मा की शरण में आके देखना, सद भक्ति करना, भक्ति धन तो इकट्ठा होगा अलग से आपका,
और यहाँ की सुख सुविधा तो आपको रूंगे में देगा भगवान, रूंगा। अब रूंगा समझाना पड़ेगा थोड़ा, रूंगा और बताता हूं। हम अब तो बच्चों को याद भी नहीं होगा, पहले हम छोटे छोटे थे जब हमारी दादी, कोई सब्जी बेचने वाला कोई आता था, कोई टिंडे बेचने वाला, कोई आम, बेर, अंगूर, अमरूद ये बेचने वाला आता था, आलू, गाजर। तो कैसे सिस्टम था उसमें, यूं कहा करते, गेहूं के 2 बार दूंगा माई। गेहूं एक पलड़े में, और दूसरी तरफ जैसे आलू तोलड़े हैं तो 2 बार उस गेहूं के वजन के तोल देता। फिर हमारी दादी कहा करती, भाई रूंगा और दे, वो एक आलू उठा के दे देता, ना भाई थोड़ा और दे, वो एक और दे देता, बुढ़िया राजी हो जाती, ये रूंगा मिल गया। यानी वो सौदे से बाहर जो वस्तु है फ्री की। तो परमात्मा कहते हैं जो सुख, जो आपका हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है आपका, वो मोक्ष दिलाना, जरा और मरण से छुटवाना, सतलोक भेजना, और जो यहाँ की सुख सुविधा तो आपको रूंगे में देंगे, जिनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कीमतें नहीं होती इसकी, ये तो ऐसे दी जाएगी आपको।